जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवोसेशन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये मैथ्स की गणित की अभ्यास पुस्तिका है और ये लेटेस्ट एडिशन है जो आपका है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 2026-27 का। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये वर्कबुक है, लेकिन ये जो वर्कबुक है काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इससे आपके जो टॉपिक्स आपके, चाहे आप NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप, एक और बात है, चाहे आप जिस राज्य के हों, अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में इस समय, तो आप NMMS परीक्षा दे सकते हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। और अन्य राज्यों में, बिहार में जैसे मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, और छत्तीसगढ़ में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये छात्रवृत्ति योजना होती है जिसमें 12,000 रुपये प्रति साल आपको मिलते हैं 4 साल तक। ठीक है, तो उसमें भी ये जो समझ है आपकी, क्योंकि समझ के चलेंगे तो आगे ये जो भी आप कॉम्पिटिशन देंगे, कोई चाहे नौकरी का देंगे, तो उसमें काफ़ी बच्चों ये टॉपिक काम आने वाला है। तो अभी आज मैं परिमेय संख्या से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे आप, तो मैं एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, बता दूंगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें केवल यही कंपटीशन नहीं, काफ़ी कंपटीशंस की मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। और काफ़ी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, तो उसका भी मैं जानकारी देते रहता हूँ। तो आप ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले देखिए, समझना है परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश इसलिए भी जानना ज़रूरी है बच्चों कि आपका इंग्लिश जो है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें बुक्स अंग्रेजी की हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी साथ में पढ़ते चलिए। जो बच्चे श्रेष्ठा योजना की तैयारी करना चाहते हैं, श्रेष्ठा योजना में कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम के CBSE बोर्ड के विद्यालयों में फ्री बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो चीज़ों को दोनों तरीके से आप समझ के चलें। देखिए, रेशनल नंबर है क्या? किसी भी परिमेय संख्या को आप कहेंगे, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये तो सर भिन्न है, ये तो उसी तरह से लिखा है ना 2/3। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितनी भी भिन्न है सभी परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। अभी हम उसको जानेंगे। तो जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, जो आपका 2 है, तो ये तो मान लीजिए +2 हो गया, 2 को हम -2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब समझ के चलना है। ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा Q यहाँ पर बस नियम क्या है कि जो Q का मान है, ठीक है, जो Q का मान है, मतलब ये 5/0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, अब जैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे ना, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। हम एक एक चीज़ को समझ के करेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक सवाल को, एक एक प्रॉपर्टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं, बस नहीं पता होने की वजह से 1 नंबर आपका कट जाता है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं, सही कथन के लिए टिक अथवा गलत कथन के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएं। सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए एकदम सही है, एकदम सही है। अब जैसे कि देखिए, हमने 3 ले लिया और -3 ले लिया। ठीक है, दोनों ही संख्या ले लिया हमने। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, P/Q के फॉर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसके नीचे एक अवश्य होता है, एक अवश्य होता है। देखिए P/Q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ क्या नियम था कि Q जो है, ये P है, ये Q है, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। भाई 0 तो नहीं, ये तो 1 है। अब बोलेंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए 3 जो है वो बराबर है 3/1 के। ऐसा क्यों? देखिए, अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया। जो नीचे की संख्या है ऊपर जो की संख्या को भाग देती है। अगर हम 3 से इसको भाग दें, 1 तिहाई, 1 3 से 3 कट गया। उत्तर क्या है? 3 ही तो आया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 हमने लिखा, 3/1 लिखा, वो बराबर है 3 के। उत्तर, क्योंकि भाग देने पे नीचे की संख्या, जैसे आप देखिए 6/2 है, काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, तो आप क्या लिखते हैं? 3 ही ना लिखते हैं ऐसे में जब काटते हैं हम लोग। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब हम सवालों को हल करेंगे तो मैं एक एक चीज़, कॉन्सेप्ट को समझाते चलूँगा। और यहाँ देखिए, एक भिन्न वाला मैं बताना भूल गया था कि जैसे ये मैं कहूँ कि 2/3 एक भिन्न है। ठीक है, और ये परिमेय संख्या भी है। अगर मैं इसको कहूँ कि -2/3 ये भिन्न है, तो ध्यान रखिएगा ये भिन्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि भिन्न का नियम क्या है कि इसकी जो संख्याएं हैं वो प्लस में होनी चाहिए।
अगर देखिए 2/3 लिख रहा हूँ तो यहाँ देखिए कहीं माइनस चिन्ह नहीं है, तो ये स्वतः माना जाता है कि ये प्लस में है। क्लियर है? माइनस लग गया तो वो भिन्न नहीं है, तब वो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, 4/3 ये संख्याएं देंगी, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे जीरो वाला भी क्या है, वैसे ही समझ के चलिए कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही। सही का निशान, अगर जो बच्चे जिनके पास वर्कबुक है तो आप उसको समझ के चलते चलें। फिर ठीक है, अपने से आप क्या देखिए, अपने से फिर बाद में इसको हल कीजिएगा। फिर है भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही है। जितने भी भिन्न हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, जैसा अभी मैंने बताया। इस पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। फिर है किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी ये हो सकते हैं, जैसे कि 3/7। ठीक है, 3/7 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 -7। कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम -1 ऊपर और -1 नीचे से गुणा करेंगे, सेम संख्याओं से गुणा करेंगे तो ये 3/7 आ जाएगा। इसको धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को आप समझते चले जाएंगे, अभी मैं समझाता चला जाऊँगा। तो ये भी आपका सही है। 5वां है आपका, कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह एक परिमेय संख्या है, जैसा अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 3/1 वाला। ठीक है, कि कोई संख्या है तो उसके नीचे सदैव 1 रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, अब देखिए जब सवालों को इसको हल करेंगे तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बताइए। ठीक है, धनात्मक बनाइए। हर, अंश और हर को क्या बनाना है, ये देखिए अंश है और ये आपका हर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ये है -3/8, सॉरी ये 3/-8, 3/-8। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए जो अभी मैं बता रहा था कि देखिए कोई भी संख्या, जैसे आप इसको समझ के चलिए, ये मान लीजिए 3/8 है। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर रहा हूँ तो ये इसके इक्विवेलेंट है, कोई भी अंतर बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आपस में कट भी जाएगा। जैसे मैंने गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, ये 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम पुनः क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे उसी संख्या के भाग दे रहे हैं। ये नियम है ना, आपको आगे चल के सवाल करने में बहुत हेल्प करेगा। जब 6 को 2 भाग देगा कितना आएगा, 3। 16 को जब 2 भाग देगा कितना आएगा, 8। देखिए 3/8 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब अगर हम 2/2 से हम यहाँ पर 3/8 को, अगर 3/8 को हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम असल में 1 से गुणा कर रहे हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो हम तो एक ही से गुणा करें। जब समान अंकों से हम गुणा करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका क्या है, -1, ये क्या है आपका -1। ठीक है भाई, समान चीज़ है, आपका साइन भी वही है, संख्या भी वही है, इसको हम काट सकते हैं, यानी हम 1 से ही गुणा कर रहे हैं। 1 से ही गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, क्योंकि माइनस हमें नहीं रखना होता, कई कंडीशन पे अभी हम जानेंगे। 3/-8, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, -1 ऊपर -1 नीचे। ये कितना होगा, 3 को 1 से, पहले देखिए 3 को 1 से गुणा करें, 3। अब 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं दिख रहा है, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस। अब आपको पता है कि जब भी प्लस जो है बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है, गुणा। माइनस से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, अगर माइनस को हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ये आपको पता है। और जब हम प्लस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस ही होता है। जैसे 2 × 3 कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, वैसे ही 1 को हम प्लस ले लें, 1 को माइनस ले लें, 2 × 3 क्या होगा, पहले संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, फिर जो चिन्ह है उसको गुणा करते हैं, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस आएगा। वही चीज़ यहाँ देना है, 3 एकम 3, 3 × 3। अब चिन्ह क्या है, एक प्लस है 3 के आगे और इसके आगे माइनस, ये 1 के आगे माइनस है, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, -3। अब यहाँ देखिए 8 और 1 को गुणा कर लीजिए, 8। ठीक है, अब ये माइनस को गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए बदल गया कि नहीं, -3/8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर
ये सभी एक दूसरे से बराबर हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या आया हमारा -3/8। अब आप समझ जाएंगे इसको हमें कैसे हल करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 15/-22 यहाँ गुणा कर लें, -1/-1 ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, 15 एकम 15, चिन्ह कौन सा लगेगा, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा था, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हो गया, बटे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, वो जनरली नहीं लिखा जाता है कि अगर नहीं लिखा गया है तो प्लस है, तो -15/22 हो गया, ठीक है। तो देखिए तुरंत हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। भाई आइए अगले पेज पे आते हैं। वैसे ही देखिए ये वाला आपका सवाल है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस जो नियम दिया गया है कि हमें जो नीचे डिनोमिनेटर पे हमें इसको प्लस करना है, ठीक है। तो करेंगे तो भाई दोनों पे हम गुणा करेंगे, ठीक है। -1 से गुणा किए, माइनस माइनस प्लस हो गया 17, माइनस माइनस प्लस हो गया 17/28 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये नियम समझाया गया है, तो ये क्या पूछा है इसको ध्यान से समझिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या दे दी गई है, x दे दिया गया है, लेकिन ये बटे में ध्यान रखिएगा ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में यहाँ एग्जाम्पल हमारे सामने है। दी गई परिमेय संख्या का योग कीजिए। अब योग हमें कर लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ये हमने दोनों जोड़ा, कितना गया, 9/5 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जो उत्तर आएगा वो आपको देखना है परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सवाल आता है कि इस प्रॉपर्टी को आखिर जो ये प्रगुण है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या में योग की जो संक्रिया होती है, योग का जो प्रोसेस हम करते हैं, वो सनवरक प्रगुण को संतुष्ट करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, अगर दी गई परिमेय संख्या को जोड़ने में परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसे कौन सा प्रगुण कहते हैं, कौन सा आपकी ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इसे हम कहेंगे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और हिंदी में सनवरक प्रगुण, क्लियर है। ये डायरेक्ट आता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रगुण है, सनवरक प्रगुण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को आपको जोड़ना है और हल करते चला है ना। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, -5/8 जोड़ना ही हमें भाई, +7/8। अब देखिए ये दोनों समान है, दोनों समान है तो क्या होगा, लंबी डंडी खींचेंगे, 8 -5 + 7, ठीक है। 7 और 5 को अगर हम ये घटा दें कितना आएगा, 2/8। तो 2/8 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, ये क्या है, हाँ। क्या करेंगे, हाँ। तो ऐसे ही आपको सवालों को सबको हल कर लेना है और सभी का उत्तर आपका क्या आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। क्लियर है। कुछ जो टिपिकल हैं या अलग हैं उनको हम थोड़ा सा हल इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ये अलग है, इसको कर लें, क्योंकि ये तो आपको पता है जब समान संख्या होती है लंबी डंडी खींच देते हैं, ये वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। या ये वाला कर लेते हैं, 18 वाला, ठीक है। 18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18/25, और ये ऑलरेडी प्लस है इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। 18/25 प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसके साथ में 7/5। अब हमें क्या करना है, लॉसा लेना है 5 और 25 का, ठीक है। तो 5 × 5, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया, मतलब 25 इसका लॉसा आएगा, ठीक है। तो ये 18 -5 से भाग दें इसको, 25 को 5 बार में जाएगा, 7×5 = 35, 18 - 35 आया, उत्तर क्या आया, -17, घटाएंगे तो 17 आएगा, -17/25। क्या ये परिमेय संख्या है, क्लियर है। तो बाकी भी आप आसानी से बच्चे इसको आप हल कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए नंबर लाइन को भी बच्चों समझना जरूरी है आपको कि कैसे इसे क्या सॉल्व किया जाता है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। अब देखिए दो परिमेय संख्या है, इसको जोड़ा गया, 8/4 है, उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ कि जब भी आपका इस तरह का हो सवाल, इसको मैं इस वाले पतले पेन से लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका 5/4, ये है 3/4, मतलब कि एक रेखा को आपको 4 भाग में यहाँ
डिवाइड करना है तो 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट में होना चाहिए। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखिए दोनों में वही है, क्योंकि दोनों में वही है। अगर हम गिनती कर रहे हैं 5/4, ध्यान दीजिएगा 5/4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, /4, ठीक है। और इसको अलग अलग हम कर दें 4/4 + 1/4। अगर आप इसको जोड़ते, इसको मान लीजिए ये आपको ये नहीं पता, ये वाला नहीं पता, जोड़ते क्या करते, लंबी डंडी खींचते 4 लिखते, ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ते 5/4 आ गया कि नहीं आ गया। मैं बस उल्टी विधि चल रहा हूँ। 4/4 मतलब 1, 4/4 मतलब 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1/1 = 1। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 5/4 की बात कर रहे हैं तो पूरा पहले ले लें 4/4 जो कि 1 पे आ गया, ये आ गया 1 पे, 1 मिनट इसको मिटा दूँ, ये आ गया आपका 1 पे आ गया, ठीक है 4/4। लेकिन ये कितना है, ये तो 5/4 है, एक संख्या और बढ़ जाएंगे, ये आ गया आपका 5/4। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 3/4 जोड़ना है। तो यहाँ से 3 चले, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका 3/4। और 3/4 एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में वो है 2। वो कितना है 2। उत्तर कितना आया था हमारा, 8/4 आया था। कट तो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 2 = 2, ठीक है। तो इसको अगर आप समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए 8/4 ये कैसे है, 8/4 हमने हर एक खंड को 4 भाग में बांटा, यहाँ से 4 भाग में बांटा, यहाँ से 4 भाग में बांटा, ठीक है, क्योंकि नीचे 4 है, जो नीचे संख्या रहती है उसी उतने ही बराबर खंड में बांटते हैं। अभी आप देखिए ये जो सवाल है ना, इन सवालों को मैं करके दिखाऊंगा, एक एक सवाल को बताऊं, क्योंकि नंबर लाइन आपको समझना बच्चों जरूरी है, तब आपका और कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप गिन डालिए, 0 से हम गिन रहे हैं, उत्तर क्या है 8/4 है, उसी को हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गया, 8/4 आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप समझ के प्रश्नों को हल करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में भी आ जाएगा, जो कठिन लग रहा है वो नहीं लगेगा। नंबर लाइन पे बच्चों दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है, उसको हम बारीकी से एक एक टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। और आगे के भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके जो राष्ट्रीय आय की परीक्षा होगी उसमें ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको बच्चों काम आने वाले हैं कि आखिर इनको कैसे जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है। अगर आप बोलेंगे तो और डिटेल में एकदम और अच्छे से मैं आगे के टॉपिक को बच्चों इस यहाँ पर समझाऊंगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ समझने मिलेंगे। उसकी प्रॉपर्टी है, उसको समझना होगा, ये किस प्रॉपर्टी के तहत ये सवाल दिए गए हैं और कैसे इसे हल करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो वर्कबुक भी आपकी हो जाएगी हल, और आप उसको समझ भी लेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे, आपकी चाहे जो कक्षा 8 की परीक्षा होगी, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।